तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर द्वारकानाथ श्री नंदनंदन श्री कृष्ण के पावन अनुग्रह से तथा उन्हीं की महती कृपा से हमारे इस दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। विगत सत्र में हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अंतर्गत किस तरह भागवत को 7 दिन में सुनने का विधान आरंभ हुआ, इसको ये जो प्रश्न है ये श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया कि आखिर भागवत को 7 दिन में ही श्रवण करने का यह सप्ताह अनुष्ठान का यह विधान कब से आरंभ हुआ, कृपा करके आप इस विषय में हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों ये 7 दिन में श्रवण की जो परंपरा है ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों भाइयों ने मिलकर के नारद जी को सबसे पहले 7 दिन में भागवत सुनाई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के सबसे पहले पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं चारों कुमारों को जन्म दिया था। जब भगवान नारायण ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों भाइयों को जन्म दिया और कहा जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों ने कहा हमें तो भगवान का भजन करना है, इस सृष्टि के चक्कर में हम नहीं पड़ने वाले, और भगवान के भजन में लग गए। यही चारों भैया जो है एक बार बद्री विशाल धाम में अपना भजन कर रहे थे आनंद से। तभी सामने से इनको नारद जी आते हुए दिखाई पड़ गए, और नारद जी जब दिखाई पड़े तो मन में बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि जब दो भक्त मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और स्वाभाविक है जिसको जैसा मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाता है। किसी व्यापारी को व्यापारी मिले तो वो बड़ा खुश होता है, सोचता है कोई ना कोई अच्छी चर्चा होगी, आज कोई ना कोई बिजनेस का नया आइडिया मुझे मिल जाएगा, क्योंकि सामने वाला अनुभवी है और कुछ अनुभव में उससे अपना शेयर करूंगा और कुछ अनुभव को मुझे अपना शेयर करेगा। वैसे ही जब दो किसान मिलते हैं तो वो अपने तरह की कृषि की बात करते हैं, परंतु जब दो भक्त मिलते हैं तो वो भक्ति की बात करते हैं। सनकादिक चारों भाइयों ने देखा कि आज तो नारद जी आए हैं, और वैसे नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए इनके भाई ही हैं। नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, परंतु जैसे ही नारद जी पास में आए, जैसे ही निकट पहुंचे तो क्या देखा कि नारद जी का मुंह जो एकदम उदास है, एकदम लटका हुआ सा मुंह देखा। रहा नहीं गया, पूछ लिया, कथम ब्रह्मन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से पूछा, अरे नारद जी आप तो हमेशा दुनिया के जो भी समस्या हो व्यक्ति को उसका समाधान करते रहते हैं, परंतु आज आपका मुख देखकर लग रहा है कि आप स्वयं कोई समस्या में पड़े हुए, आपके जीवन में कोई न कोई समस्या है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपका मुख देख करके। स्वजनों, कई बार हम लोग सामने वाले का मुंह देखकर, उसका चेहरा, उसकी शक्ल देख करके पता कर लेते हैं
कि इसको ये खुश है या फिर दुखी है, उसके चेहरे पर दिख जाता है। या फिर ये कोई गहन चिंता में खोया हुआ है, या इसकी कोई कोई समस्या है जिससे ये जूझ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख करके समझ जाते हैं, और कई लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं जो बच्चों को देख करके माँ बाप की क्या दशा होगी, माँ बाप के विचार कैसे होंगे, इस बच्चे के माता पिता जो है उनका व्यवहार कैसा होगा, इसके इसके घर में मनमुखी आचरण होता है या शास्त्रोक्त आचरण होता है, ये तक पता कर लेते हैं। इसलिए मुंह देख करके, चेहरा देख करके समझा जा सकता है। और जो ऋषि हैं उनको क्या समझ लगता है, समझ रहे हैं, समझ गए। आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे आपका चेहरा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी कंजूस का धन चुरा लिया हो किसी ने। आप उस कंजूस की भांति दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है, आप कृपा करके बताइए। तब नारद जी कहते हैं, क्या बताऊं भैया, एक बार मैं मन में विचार करने लगा कि क्यों न पृथ्वी पर चला जाए, क्योंकि सत्संग सब जगह नहीं मिल पाता। स्वर्ग में दुनिया के जो भी तमाम सुख साधन, जो सुविधाएं, वो मिल जाएंगे आपको, परंतु सत्संग वहां नहीं मिलेगा, भगवान की कथा वहां नहीं मिलेगी। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्यो मामुञ्चन कर्हिचित्। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। भगवान की कथा का ये जो रस है, न तो स्वर्ग लोक में है, न सत्य अर्थात ब्रह्म लोक में है, और न ही कैलाश में है। अगर भगवान की कथा का आनंद, भगवान के भजनों में झूमने का आनंद, भगवान की भक्ति करने का आनंद, परमात्मा में श्रद्धा रखने का आनंद, परमात्मा के प्रति विश्वास रखने का आनंद, ये सब यदि चाहे तो उस व्यक्ति को पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। नित्य नए भगवान के उत्सव मनाने का आनंद, कभी हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, कभी भगवान का झूलन पर्व मना रहे हैं, कभी रामनवमी मना रहे हैं, कभी शिवरात्रि मना रहे हैं, इन सब उत्सवों का आनंद यदि लेना है तो उसको पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। नारद जी ने मन में विचार किया, भगवान के उत्सवों का आनंद लेंगे, भगवान की कथा का आनंद लेंगे, सत्संग का आनंद लेंगे, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। अहं तु पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तो पृथ्वी ज्ञाता, पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके मैं पृथ्वी लोक पर पहुंचा, सत्संग की इच्छा से। वहां भगवान की भक्ति का दर्शन होगा, सत्संग का दर्शन होगा, इस अभिलाषा के साथ। परंतु भैया जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कहीं सत्संग दिखाई नहीं पड़ा। सनकादिकों ने कहा, बोले सत्संग ऐसे वैसे रास्ते चलते कहीं दिखाई थोड़ी ना पड़ता, उसके लिए आपको तीर्थों में जाना चाहिए था। नारद जी ने कहा, मैं तीर्थ में ही गया था। कहां कहां गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोलो भैया मैं तीर्थों में ही गया, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी अर्थात त्र्यंबकेश्वर गया, मैं हरिद्वार गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम, मैंने दक्षिण भारत को भी नहीं छोड़ा, सेतुबंधम रामेश्वरम भी गया, मैं सब जगह गया, परंतु फिर भी मुझे कहीं सत्संग सद आचरण दिखाई नहीं पड़ा। सनकादिकों ने कहा, महाराज ऐसे थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा, इसके लिए आपको संतों के पास जाना चाहिए था, संतों के आश्रमों में जाना चाहिए था। नारद जी कहने लगे, मैं संतों के पास भी गया, संतों के आश्रमों में भी गया, परंतु फिर भी मैंने वहां क्या देखा? पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। संतों को पाखंड परायण मैंने देखा। नाम कुछ और है, काम कुछ और है। किसी से पूछा, भैया ये किसका आश्रम है?
तो बताया जाता है कि ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है और ब्रह्मचारी जी के वहां देखे तो बच्चे घूम रहे हैं। परिभाषाएं बदल गई। किसी से पूछो ये इतना शोर कहां हो रहा है, बोले मौनी बाबा के आश्रम में। अब जो मौन हो, जिसका नाम मौनी है, उसके यहाँ शोर भला कैसे हो सकता है। संतों की जब बदली हुई परिभाषा मैंने देखी तो मन में विचार किया कि नहीं, यहां नहीं, चलो गृहस्थों के पास ही चलते हैं। तो मैंने गृहस्थों के पास भी जाकर के देखा, कहीं मुझे धर्म दिखाई नहीं पड़ा। हर व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है, सब धन के पीछे भाग रहे हैं। कोई धन के लिए अपने सगे भाई को ही मार रहा है, कोई अपने माँ बाप से लड़ रहा है। उसको शाश्वत शांति की खोज ही नहीं है, वो तो बस धन की खोज में भटक रहा है। उसको परमात्मा की खोज ही नहीं है, उसको परमात्मा का एहसास करने का समय ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा। और मैंने ये देखा, तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपत्ति नाम चकलकनम। मैंने यहां तक देखा कि घर में माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं है। जब तक सर्वाधिकार प्राप्त नहीं हो जाते बेटे को, तब तक ही माता पिता को वो पूछता है। जहां उसके हाथ में घर का सारा कारोबार आया, जहां उसके हाथ में तिजोरी की चाबी आई, जहां बहू को सर्वाधिकार प्राप्त हुए, वहां वो सास को भूल गई। उसने फिर उनकी आवभगत करना बंद कर दी। शास्त्र तो कहता है कि बेटी के लिए शाश्वत जो घर है वो उसका ससुराल ही है। और जब कोई कन्या विवाह करके ससुराल में आए तो उसे अपनी सासू को ही अपनी माँ के समान सम्मान देना चाहिए, अपने ससुर को ही पिता के समान सम्मान देना चाहिए, अपने पति को ही सर्वस्व मानना चाहिए। सभी परिवारजनों को जो परिवार छोड़ करके आई है उसके ही समान प्रेम देना चाहिए। और सास को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी की भांति ही अपनी बहू से भी प्रीति करे, उससे प्रेम रखे, उतना ही उसकी परवाह, उसकी चिंता करे। परंतु न तो बहू की ही तरफ से कोई सम्मान है और न ही सास की तरफ से बेटी के समान प्रेम है। गृहस्थों में भी मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ा। और तो और लोग धन के लालच में बेटे बेटियों का विग्रह कर रहे हैं। दहेज के लालच में लोग न जाने कैसी कैसी जगह रिश्ते अपने कर देते हैं। हमारे यहाँ जहां रिश्ता किया जाता है उसको समधी कहते हैं। वे दो परिवार जब जुड़ते हैं उनको समधी कहा जाता है। सम यानी बराबर, धी यानी बुद्धि। जिनकी बुद्धि, जिनके विचार सम हो वही समधी बन सकते हैं। परंतु हम लोग अब क्या देखते हैं, न तो बुद्धि देखते हैं और न ही विचार की समता देखते हैं। हम लोग तो धन की समता देखते हैं। और तो और हमारे पास जो है उससे अधिक देखते हैं। उससे अधिक धन लड़के के पास होना चाहिए या उसके पिता के पास होना चाहिए। ये हमारी दृष्टि बन गई है। हम लोग बुद्धि की, विचारों की बराबरी नहीं करते। हम लोग धन की बराबरी से देखते हैं। और धन जो है वो साधन दे सकता है, वो दीर्घता नहीं दे सकता, वो लंबे समय तक टिकने वाला रिश्ता नहीं दे सकता। धन विश्वास नहीं दे सकता, धन श्रद्धा नहीं दे सकता। और जब तक पति के प्रति पत्नी की श्रद्धा नहीं होगी तब तक रिश्ता लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। विश्वास नहीं होगा रिश्ता चल नहीं पाएगा। इसलिए हम धन की बराबरी न देखें, हम बुद्धि और विचारों की बराबरी को देखें।
समधि समानता बुद्धि और विचार जिनके मिलते हो, जिनके विचार और बुद्धि एक जैसे हो, ऐसे लोगों का विवाह किया जाता है, न कि जिनके पास धन की बराबरी हो। वही जो जितना हमारे पास है उतना ही उसी के पास धन है तो हम उसके साथ विवाह कर दें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसके पास कुछ न हो, परंतु आपको यदि ठीक लगे तो एक बार उसकी योग्यता पर विश्वास करें। हो सकता है आज उसके पास कुछ न हो, परंतु कल बहुत कुछ हो जाए। आपको उसकी योग्यता पहचानने का नजरिया अपने पास होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब रिश्ता किया तो उनके पास कुछ नहीं था और फिर उसने अपने बुद्धि और दृढ़ विश्वास के साथ अपने कठिन परिश्रम से बहुत कुछ पा लिया, जो तुम्हारे पास नहीं उससे ज्यादा उसने पा लिया। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पिता ने तो बहुत कमाया और उसकी दौलत देख करके बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया, परंतु बेटा एकदम निकम्मा जिसने सब कुछ लुटा दिया। इसलिए समधि अर्थात बुद्धि और विचार जिनके सम हो, ऐसा देखकर अपनी कन्या का विवाह करें। तो यहां देखने को मिलता है कि लोग धन के लालच में कन्या और बेटे का क्रय विक्रय करते हैं। कन्या का भी तो विक्रय ही हो रहा है ना, और बेटे का भी विक्रय हो रहा है। आप यदि दहेज मांग रहे हैं कन्या के पिता से, अर्थात आपने अपने बेटे को इतने इतने धन के, इतने अर्थ के लालच में उसको बेच ही दिया है। फिर आप कहें कि बेटा हमारी क्यों नहीं सुनता, बेटा तो बहू जब से आई है उस दिन से बस उसी की बात सुनता है, हमारी नहीं सुनता। अरे आपने तो अपने बेटे को दहेज लेकर के बेच दिया है। अब वो जो पैसा दे करके आपके घर में आई है, पैसा दे करके उसने जो खरीदा है, तो वो अपने मन के अनुसार चलाएगी, फिर आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मुझे वहां भी भगवान का भजन नहीं मिला, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं मिला, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान श्रद्धा नहीं मिली। मेरा मन जो है बिल्कुल खिन्न हो गया और मैं बहुत ज्यादा दुखी होकर के मन में विचार किया, सोचा था पृथ्वी पर जाकर के खूब सत्संग मिलेगा, भगवान का भजन करने को मिलेगा, परंतु यहाँ आकर के तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। परेशान हो गया मैं। तभी मेरे मन में अचानक से विचार आया कि मुझे वहां जाना चाहिए जहां से भगवान श्री कृष्ण ने अभी अभी अपनी लीला का संवरण किया है और भगवान गोलोक धाम को गए हैं। उस स्थान पर जरूर भगवान की भक्ति का दर्शन करने का, भगवान की मस्ती में भगवान के होने का वहां एहसास होगा। इसलिए नारद जी कहां चल दिए? वृंदावन की ओर। और वृंदावन में पहुंचकर नारद जी ने एक बहुत आश्चर्य देखा। यमुना के तट पर कुछ स्त्रियों का झुंड लगा हुआ है और उन स्त्रियों के झुंड के एकदम बीच में दो बूढ़े, दो वृद्ध, और उन वृद्धों को अपने अपने गोद में लेकर के एक तरफ एक वृद्ध का सर, दूसरी तरफ दूसरे का सर लेकर के एक युवती जो ये यौवन संपन्न है वो बैठी हुई है और रो रही है। जो आसपास जो स्त्रियां हैं वो कोई पंखा कर रही है, कोई उन पर पानी छीट रही है। ये जब नारद जी ने देखा तो नारद जी से रहा नहीं गया, ये हो क्या रहा है, जाकर के देखूं तो सही। परंतु फिर नारद जी ने मन में विचार किया कि मुझे यहाँ कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता, ये महिलाओं का, स्त्रियों का ही झुंड है। और शास्त्र कहता है कि जहां स्त्रियां अधिक हो, जहां पर स्त्रियों का ही झुंड हो या स्त्रियां अपनी कोई चर्चा कर रही हो, तो ऐसी जगह पर पुरुष को नहीं जाना चाहिए। नारद जी मन में विचार तो किया, थोड़े आगे तक गए भी सही, परंतु फिर घूम करके आ गए, फिर पलट गए, बोले ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और सज्जनों, जो शास्त्र सम्मत जीवन जीता है उसका ही जीवन आदर्श होता है, उसका ही जीवन सर्वोत्तम होता है। वास्तव में वही जिया है, उसी ने जीवन जिया है। मनमुखी ढंग से जीने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी आदर्श नहीं बन सकता। इसलिए नारद जी पलट गए।
जैसे ही नारद जी पलटे, वो जो स्त्री है जिसकी गोद में वो दो वृद्ध पड़े हैं, उसने नारद जी को पहचान लिया, आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे अरे साधु, संत जी ठहर जाइए, आप रुकिए। और अपने स्थान से खड़ी हो गई, उठ करके संत की तरफ बढ़ी, नारद जी की तरफ बढ़ी। नारद जी ने देखा, कहा देवी तुम बताओ, मैं आपके पास आता हूं। नारद जी ने मन में विचार किया, अब यही हमें बुला रही है तो जाना चाहिए। नारद जी आगे चले, पास में पहुंचे। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तब उस युवती ने अपना पूरा परिचय नारद जी को दिया। और मैं भी आपको पूरा परिचय अवश्य दूंगा, परंतु इस सत्र में नहीं, हम लोग इसके आगे के सत्र में आपको पूरा परिचय दूंगा। और बड़ी अद्भुत कथा है मित्रों और सज्जनों, आप लोग इस कथा के साथ हमेशा जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी स्वजन हैं आपके, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमारी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए आप जरूर उन्हें ये कथा सुनाइए, ये वीडियो दिखाइए। जय श्री कृष्ण।